हैं उनमें से एग्जिट लेंगे, क्योंकि भारत केवल 1.5% है उनके पूरे एसेट पोर्टफोलियो का। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आस ये लगाई जा रही थी कि कोटक और एक्सिस दोनों में से किसी एक को मिला जाएगा ये एसेट, और अब ये बात लगभग तय है कि एक्सिस बैंक फ्रंट रनर निकला है पूरे ट्रांजैक्शन में, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जो इनका कार्ड पोर्टफोलियो है, क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो है और जो प्रीमियम कस्टमर पोर्टफोलियो है, उसमें बहुत भारी वृद्धि आपको एक्सिस बैंक में के कारोबार में होती हुई दिखाई दे सकती है। तो यतिन जी, जहां तक मुझे समझ में आता है कि जो सिटी बैंक के कार्ड होल्डर्स हैं वो टॉप प्रीमियम सेगमेंट के होंगे, और वहां पर कुछ आंकड़ा पर कार्ड होल्डर आपको निकलता हुआ दिख रहा है कि किस हिसाब से ये 1500 करोड़ रुपए डिवाइड किए जा रहे हैं, कि पर कार्ड कितना आपको दिखेगा? वो आंकड़े शैल जी, ग्रैन्युलर डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि सिटी अनलिस्टेड है तो बहुत डेटा बाहर जाता नहीं है। लेकिन जहां तक कि मेरी समझ है, लगभग 25 लाख कार्ड होल्डर्स आपको यहां दिखेंगे, बहुत ही प्रीमियम कस्टमर्स माने जाते हैं, और बैंक को कार्ड के कारोबार के अलावा काफ़ी सारी दूसरी प्रोडक्ट्स की क्रॉस सेलिंग होती है, जैसे पर्सनल फाइनेंसिंग हो जाता है, दूसरे लोन्स हो जाते हैं, या अगर आप देखें तो वेल्थ मैनेजमेंट का भी एक बड़ा कारोबार एक्सिस बैंक के लिए खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये कोटक के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा था, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी फ्लैट है, लेकिन क्योंकि अब एक्सिस बैंक ने ये बिड जीत ली है, तो शायद उनके पोर्टफोलियो में एक ज़बरदस्त प्रीमियम कस्टमर का तड़का आपको लगता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लगता है शाम को आपको कुछ औपचारिक खबर इस पे एक्सिस बैंक की तरफ से आती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छा, अब इसमें ये समझना जरूरी है कि किसके ऊपर से सेलिंग प्रेशर हटेगा और किसके ऊपर सेलिंग प्रेशर आपको आता हुआ दिखेगा। पहले क्योंकि एक्विजिशन कॉस्ट्स आपको काम करती हुई दिख रही थी कोटक पर, तो काफ़ी सेलिंग प्रेशर था, और अब मेरे ख्याल से आप वहाँ से वो जो एक्सीलरेटर का पैर है वो हटते हुए दिखेंगे। कोटक शायद सांस लेता हुआ ऊपर दिखे, और बिकवाली आपको एक्सिस पर आती हुई दिखेगी, लेकिन दोनों ही स्टॉक्स फिलहाल बहुत ही गहरे लाल निशान में आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हफ्ते भर से या उससे ज़्यादा से यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाल निशान आते हुए देख रहे हैं। यतिन जी। बिल्कुल शैल जी, जहां तक कि वैल्यूएशन का सवाल है, ये बहुत अहम पैरामीटर होगा, क्योंकि अगर बेहतरीन तरीके से अगर एक्सिस ने बिड किया तो ये एक पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा वैल्यू एक्रीशन कर सकता है, क्योंकि आप इसको स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं दे सकते कि आपने शायद ये महंगा खरीदा, सस्ता खरीदा, लेकिन आगे चलते हुए जो प्रीमियम कस्टमर्स आपके पोर्टफोलियो में आएंगे, उनको आप किस दिशा में ले जाते हैं, उनको किस हिसाब से आप मोनेटाइज करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि एसबीआई कार्ड, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड डिवीजन बहुत ही बड़ा है, दूसरे बैंकों के मुकाबले इन दोनों का काफी जबरदस्त मार्केट शेयर है, लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक को जोड़ लें सिटी के साथ, तो ये टॉप 10, टॉप 5 कंटेंडर्स में से आ जाएगा, जहां क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो बखूबी ग्रो होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो समझिए 25.8 लाख क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं सिटी बैंक के, और 77 लाख कार्ड होल्डर्स हैं एक्सिस बैंक के। लेकिन अगर आप पर कार्ड स्पेंडिंग देखें तो सिटी पर वो बहुत ज़्यादा होगी, और इसीलिए इस पोर्टफोलियो को अपनी तरफ करने के लिए बहुत तगड़ी होड़ लगी हुई थी पूरे के पूरे बैंकिंग क्षेत्र में। यह खबर आपको सीएनबीसी आवाज़ और हमारे सिस्टर चैनल टीवी 18 पर इकट्ठी आती हुई दिख रही है। चलिए 3:03 वापस बाजार से जुड़ते हैं, और आपके सामने फिलहाल 2-3 काउंटर्स और दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। जोड़ेंगे यहाँ पर आशीष बहेती जी को। आशीष जी, मारुति दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और ये लेवल है 7294। जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होती हुई 7042 से अब आपके सामने 7300 का प्राइस। कुछ कीजिएगा, यहां पर कुछ ही सेकंड में आपको मारुति हरे निशान में आता हुआ दिखेगा। जी शैल सर, मारुति एक अच्छा स्पॉट है, और 7300 एक लेवल था जहां से मारुति में एक अपस्विंग बड़ा चालू हुआ था कुछ न्यूज के बाद। तो एक काफी अच्छा लेवल है, जो कि वो जो अपस्विंग था वो 7600 तक लेकर गया उसको, और 20 डेमा के 200 डेमा के अभी ऊपर उसने एक ब्रेकआउट जरूर दिया है इंट्राडे लेवल पे। तो इस करंट लेवल पे पोजीशन बनाई जा सकती है मारुति में बाई की। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 7180 रुपए का, और जो टारगेट्स दिख रहे हैं वो हमें मारुति में 7450 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। जी, तो मारुति आपकी स्क्रीन पर आप देखें शॉर्ट कवरिंग विटनेस करता हुआ। कुछ और काउंटर जहां की शॉर्ट कवरिंग आ रही है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे आप देखिए लॉजिकल है ये शॉर्ट कवरिंग, और जो इतने टूटे नहीं थे। पिडिलाइट आपकी स्क्रीन पे 2403 पे ट्रेड करता हुआ। ट्रस्ट उस पे करिए जहां पे अगर आप देखें ट्रस्ट वर्दी, अगर आप देखें चीज़ें हैं भी।
जैसे बात हुई, अगर आप देखें आपकी सिप्ला पे, आपकी अगर आप देखें ग्लेनमार्क पे, जैसे अगर आप देखें आपकी बात हुई थी कुछ देर पहले एचयूएल पे, आप देखिए पिडिलाइट पर क्रूड के प्राइसेस 2405 पे ट्रेड करता हुआ ये अपनी उस ट्रेजेक्टरी में फिर आ गया जहां पे ट्रेड कर रहा था। असित, एनी टेक ऑन पिडिलाइट? I'm not checking, just a second. वीरेंद्र जी, अगर ये 2400 के ऊपर क्लोज देता है, मे बी 2415 के ऊपर क्लोज देता है, देन वी कैन टेक ए ट्रेड। नॉट नाउ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 2415। अगर क्रॉस है तो पिडिलाइट में थोड़ा और शॉर्ट कवरिंग दिख सकता है, देन वी कैन टेक ए लॉन्ग, क्योंकि 2400 में ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉल राइटर्स है एंड 2400 में पुट राइटर्स अनवाइंड किए हुए हैं। सो I would like to wait for 2415 के ऊपर अगर ये ट्रेड देता है, then we can see some short covering in the call writer, then it can see some amount of traction in the upside, but yeah. बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये आपको टेक्निकल कॉल ज़रूर दिख रही है, लेकिन आज सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़े हुए थे मार्सेलस इन्वेस्टमेंट्स के सौरभ मुखर्जी साहब, बहुत जानी मानी पीएमएस चलाते हैं बाजार में, और उन्होंने टिप्पणी करी थी कि बिल्डिंग और क्वाजी रियल एस्टेट स्पेस में पिडिलाइट कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, उन्होंने 4 नाम लिए थे। पिडिलाइट एक ऐसा काउंटर है जहां पर वो निचले स्तरों पर खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं, ये उन्हीं के मुख से था। और इसके अलावा बिल्डिंग स्पेस में वो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और एस्ट्रल पॉलीटेक्निक पर खरीदारी कर रहे थे। तो ये फिलहाल 2 और 2 आपके सामने 4 होते हुए दिख रहे हैं कम से कम पिडिलाइट पर। दिन का लो है आप समझिए 2330 और 2411 के ऊपर ये आपके सामने फिलहाल ट्रेड कर रहा है। असित जी का इंतजार है 2415 के ऊपर इंट्राडे या 2400 रुपए के ऊपर क्लोज। वॉल्यूम बहुत ही शानदार आज यहाँ पर वीरेंद्र जी, लगभग समझिए 10,91,000 शेयर ट्रेड हुए हैं आपके सामने पिडिलाइट पर। वीरेंद्र जी।